एक किसी छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था, जो कि एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसके पिता, जिनको गुजरे हुए अभी साल भर ही हुआ था, उन्होंने साहूकार से कर्ज लिया था। उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो साहूकार के यहाँ काम करता था। बदले में उसे सिर्फ खाने भर की तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि बाकी तो कर्ज पूरा करने में कट जाते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वह यह सोचकर हमेशा चिंता करता कि ये सब कब तक चलेगा। एक शाम को वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पे एक बूढ़ा भिखारी आया और कहने लगा, कोई भला इंसान हो तो इस बूढ़े को भी 2 रोटी दे दो। लड़के ने अपनी थाली की ओर देखा, जिसमें 2 रोटी, एक छोटी कटोरी दाल और थोड़े से चावल थे। उसने सोचा, लगता है आज मेरे नसीब में आधे पेट भरकर सोना लिखा है। अब बूढ़े बाबा को भूखा कैसे जाने दूं? ये सोचकर उसने 2 रोटी उठाई और बाबा को दे दिया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा भला हो। इस पर लड़के ने कहा, बाबा, आधा खाना आपको दे दिया, कर्जा सर पर है, पिताजी भी छोड़कर चले गए हैं, पता नहीं मेरा क्या ही भला होगा। इस पर बाबा ने कहा, बेटा, इसका उत्तर पाना चाहते हो? लड़के ने कहा, बिल्कुल बाबा, क्या आप बता सकते हैं? लड़के ने मजाक में हंसते हुए कहा। बाबा ने फिर कहा, हाँ, इसका उत्तर तुम्हें गौतम बुद्ध दे सकते हैं। बाबा जी की बात को सुनकर लड़का थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बाबा से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने गौतम बुद्ध के विषय में बहुत सुना है, क्या आप जानते हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो बाबा ने कहा, बेटा, वो अभी पहाड़ों के बीच एक गांव में ठहरे हैं। वो अभी कुछ दिन और वहां ठहरेंगे। तुम्हारे पास अभी समय है, तुम वहां जाकर उनसे मिल लो। लड़का भी थोड़ा गंभीर होकर सोचने लगा। बाबा वहां से चल दिए। लड़का साहूकार से छुट्टी लेकर उस गांव की ओर चल दिया, जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई। वो पहाड़ों के नीचे एक गांव में पहुंच गया। उसने सोचा, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो अभी पहाड़ों पर चलना खतरनाक है। तो उसने एक बड़ा सा घर देखा। उसमें जो घर का मालिक था, वो बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन नेक भी था। लड़के ने कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, कृपया आज रात भर के लिए मुझे यहाँ रहने की जगह दे दीजिए। जमींदार ने उसे कमरा भी दे दिया और खाना भी खिलाया। तब लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रहा हो। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जाना चाहता हूँ, पर यहाँ मेरी पत्नी और बेटी है। जंगली जानवरों का यहाँ खतरा हमेशा रहता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्या आप मेरी मदद करेंगे? लड़का तुरंत मान गया और पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जमींदार बोला, मेरी एक ही बेटी है। आप गौतम बुद्ध से पूछ कर आना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगा। अगली सुबह वो लड़का पहाड़ों पर जाने को तैयार हुआ। उसने सभी जरूरी चीजें अपने झोले में ही ले ली। वो वहां से चल दिया। पहाड़ों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। ऊंचाई पर चढ़ाई चढ़ते समय बल ज्यादा लगता है और सांसें भी फूल जाती हैं। किसी तरह उसने आधे पहाड़ को पार कर लिया। उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी। उसके बाहर एक बड़े पत्थर पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे। उसको बहुत अजीब लगा कि इतने पहाड़ों के बीच सुनसान सी जगह पर कोई क्यों रह रहा है। वो उस महात्मा के पास गया और प्रणाम किया। बाबा ने उसे पानी दिया। लड़के ने पानी पिया और उनको धन्यवाद भी दिया। बाबा ने कहा, तुम्हारे मन में यही प्रश्न है ना कि मैं इस सुनसान जगह पर क्यों रह रहा हूँ? लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि बाबा ने मेरे मन की बात कैसे जान ली। बाबा ने कहा,
मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। लड़के ने कहा, आज्ञा दें। बाबा ने कहा, जब तुम गौतम बुद्ध के पास पहुंचो तो मेरा एक प्रश्न पूछना। अब तो लड़के को और हैरानी हुई कि बाबा को यह भी जानते हैं कि वो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है। बाबा ने कहा, गौतम बुद्ध से मेरा प्रश्न करना कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त करने को उन्होंने कहा था वो मैंने प्राप्त कर लिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? लड़के ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं अवश्य पूछ लूंगा, परंतु मुझे लगता है मैं समय रहते यह पहाड़ पार नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, तुम सिर्फ आंखें बंद करो, तुम पहाड़ के पार होंगे। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने बहते हुए पानी की आवाज सुनी और उसने अपनी आंखें खोल दी। पहाड़ों के पार था और उसके सामने एक विशाल नदी बह रही थी। उस नदी के पार वह गांव था जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। वो थोड़ा और परेशान हो गया और कहने लगा कि गुरुजी, आपने पहाड़ों से तो निकाल दिया और यहाँ फंसा दिया, मुझे सीधे ही गौतम बुद्ध के पास ही पहुंचा देते ना। अभी ये नदी कैसे पार करूं? वो यही सोचकर परेशान सा हो रहा था। तभी एक विशाल सी मछली आई और कहा, तुम्हें गौतम बुद्ध से मिलने जाना है? मछली को बातें करते हुए देख वो लड़का थोड़ा घबरा सा गया। मछली ने कहा, अरे डरो मत, मैं 500 सालों से यहाँ रहती हूँ। मुझे इंसान से बात करने का वरदान है, पर मुझे तो पूरा इंसान बनना है। अगर तुम मेरा यह प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करा सकती हूँ। लड़के ने हाँ कर दी। मछली ने उसे नदी पार करा दी। लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया। गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन पूरा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा, अब आप एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु 3 से अधिक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। अब लड़के ने सोचा क्या करूं, क्योंकि उसके खुद के प्रश्न मिलाकर बाकी तीनों के भी प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न हो जाएंगे। सबसे पहले जमींदार की बेटी का प्रश्न है, वो तो बहुत जरूरी है। बाबा जी का भी प्रश्न करना बहुत जरूरी है, ना जाने वो कितने वर्षों तक वहां रह पाएंगे। फिर मछली का भी प्रश्न है, उसने भी मेरी मदद की है तो मैं यहाँ तक पहुँच सका। मेरा प्रश्न तो जरूरी नहीं, मैं जैसे तैसे कर्जा पूरा करके फिर से अच्छे से कमा लूंगा, और क्या होगा। तो उसने अपना प्रश्न ना पूछकर बाकी सबके प्रश्नों का उत्तर लेकर वापस चला। नदी पर पहुंचकर उसने देखा मछली उसका इंतजार कर रही है। लड़के ने मछली को गौतम बुद्ध का उत्तर कहा, यदि तुम जिस बड़े से सीप की रक्षा करती हो वो किसी को दे दोगी तो तुम इच्छाधारी हो जाओगी। तुम जब चाहे इंसान बन जाओगी और जब चाहे मछली। यह सुन के वो बहुत खुश हुई और तुरंत नदी में से बड़ी सीप लेकर उस लड़के को दे दिया। सीप बहुत बड़ी थी। लड़के ने सीप खोला तो उसे उसमें से बहुत बड़े आकार के और बहुत सारे मोती मिले। वो बहुत खुश हुआ। मछली ने उसे झट से नदी पार करा दी। मछली ने जैसे ही जमीन पर पैर रखा तो वो एक खूबसूरत लड़की बन गई। लड़का पहाड़ों पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, काश बाबा जी के पास मैं यूं ही पहुंच जाता जैसे मैं यहाँ आया था। इतना कहते ही वो बाबा के पास पहुंच जाता है तो बाबा जी को गौतम बुद्ध का उत्तर बताता है कि अगर बाबा अपना कमाया हुआ सारा ज्ञान एक पुस्तक में लिखकर दान कर दे और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। बाबा जी बहुत खुश हुए। वो तुरंत कुटिया में से एक पुस्तक लेकर आए, उसे एक कपड़े में लपेटकर लड़के को दे दिया और वो धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो गायब हो गए। अब वो पहाड़ों से नीचे की ओर चला। शाम ढलने लगी थी। वो नीचे पहुंच गया। उसे जमींदार के घर पहुंच गया। जमींदार ने उसका आव भगत किया। खाना खाने के बाद लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि यदि आप अपनी लड़की का विवाह करा देंगे तो वो बोलने लगेगी। इतना सुनते ही पति पत्नी दोनों ही खुश हो गए और आंखों में आंसू आ गए।
जमींदार ने कहा कि यदि ऐसी ही बात है तो मैं अपनी लड़की का विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। लड़का मान गया। कुछ ही दिनों में लड़के ने लड़की से शादी कर ली। विवाह पूरा होते ही लड़की ने कहा, अरे आप तो वही है ना जो कुछ दिनों पहले हमारे घर ठहरे हुए थे। यह सुनकर सब चकित थे और खुश भी थे। इसलिए कहा गया है कि आप दूसरों का भला कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। यदि इस युवक ने अपने प्रश्न का त्याग ना किया होता तो उन सबके प्रश्नों के हल नहीं दे पाता। उस युवक ने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया दूसरों के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, परंतु आपने देखा कि उसने उस छोटे से त्याग के बदले कितना कुछ पाया। अपनी जिंदगी का हर एक प्रश्न का हल उसे अपने आप मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरों का भला कीजिए, भगवान आपका भला स्वयं करने आएंगे। तो इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।